तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि याया वापस से अपने डीमन क्लान में आ जाता है, जहाँ पे वो अपने पुराने भाइयों से मिलता है और उनके साथ बैठकर वाइन पीता है। और बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि वो लोग तो बहुत सारे पैसे जमा कर रहे हैं और ऐसा वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारकर उनके स्पिरिट्स को सेल करके कर रहे हैं। जिस पर याया उन लोगों को मनाने की कोशिश करता है कि तुम लोग ये वाला काम छोड़ दो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसके बाद से फिर तुम्हें कोई तंग भी नहीं करेगा और अगर किसी ने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये कहने के बाद वो डीमन लीडर उसके पीछे से आकर उस पर एक नुकीले वेपन के साथ हमला कर देता है और वो नुकीला वेपन उसकी बॉडी के आर पार हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से खून निकल आया था। ये देखकर याया को एक जोरदार झटका लगता है और वो कहता है कि जियानलांग, ये तो डीमन ब्लेड है। तो उसके सामने खड़ा हुआ सेकंड लीडर कहता है कि हाँ, हम लोग इस सोर्ड की वजह से ही एक दूसरे को सोर्ड ब्रदर कहते हैं। मगर वो डीमन लीडर उससे कहता है कि ब्रदर, तुमने तो इस सोर्ड को देखते ही पहचान लिया, सच में तुम्हारी मेमोरी वाकई काफी अच्छी है। मगर याया उससे कहता है कि आखिर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो डीमन लीडर कहता है कि पास्ट में तुम हमेशा से हमें फॉलो किया करते थे और अगर तुम अब भी हमें फॉलो करते तो ये अच्छा रहता, पर तुम यहाँ पे लीड करने का सोच रहे हो, यही वजह है कि यहाँ पे हम लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। जिस पर याया कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम लोग क्या मुझे जान से मारोगे? तो वो डीमन लीडर कहता है कि मैंने हमेशा से तुम लोगों को अपने भाइयों की तरह समझा है, मगर अब तुम भाइयों से बढ़कर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें मारने से खुद को रोक ही नहीं पाया। हम लोगों को एक दूसरे से अलग हुए काफी लंबा टाइम हो गया है, हम लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि हम लोग तो अब ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते। मगर तुम इकलौते ऐसे भाई हो कि जिसके पास डीमन क्लान का टॉप ब्लड लाइन है और यहाँ पे हम 3 लोग ऐसे हैं जो कि इस ब्लड लाइन को यूज कर सकते हैं। क्या तुम इसे हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहोगे? ये सुनकर याया कहता है कि ओ अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि तुम अल्ट्रा मेरीन ब्लेड के साथ मुझे इसीलिए मारना चाहते थे ताकि तुम्हें मेरा ब्लड मिल सके। मगर वो डीमन लीडर कहता है कि ब्रदर, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा ये ब्लड हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आखिरकार हम लोग तो भाई हैं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और इतने में थर्ड ब्रदर कहता है कि क्या मुझे इसकी बॉडी खाने का मौका मिलेगा? तो डीमन लीडर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। ये सुनकर वो थर्ड ब्रदर भी बहुत खुश होता है और कहता है कि इसे खाने के बाद मेरे हाथ और पैर वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। जिस पर डीमन लीडर कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। मगर इस तरफ याया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि ये है मेरे भाई, ऐसे भाइयों के होने से तो ना होना ही बेहतर था। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है। मगर फिर वो डीमन लीडर कहता है कि ब्रदर, क्या तुम हमारी इस छोटी सी कोशिश में हमारी मदद नहीं करोगे? हमें बस तुम्हारा ब्लड ही तो चाहिए। इतने में वो थर्ड ब्रदर याया पे हमला करना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो मुझे तुम्हारा ये टेस्ट करने दो। तो याया खुद को उसके अटैक से बचाता रहता है, मगर वो थर्ड ब्रदर तो बिल्कुल पागलों की तरह उस पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक हमला किए जाता है, जिसकी वजह से याया को भी उससे डॉज करने में काफी परेशानी हो रही होती है। और इस तरफ सेकंड ब्रदर कहता है कि तुम्हें मारने के लिए डीमन लीडर ने थर्ड ब्रदर को भेजा है, इसलिए तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। मगर वो डीमन लीडर कहता है कि चलो हम भी इसका साथ देते हैं। ये कहने के बाद वो लोग भी एक साथ याया पर टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से याया को उन्हें फेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। वो किसी तरह उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करता है, मगर इंजर्ड होने की वजह से याया काफी वीक पड़ गया था और उसकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से याया उन लोगों को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो उन तीनों से कहता है कि मेरे वो साथी कहाँ हैं, तुम उन्हें फौरन से रिलीज कर दो। ये सुनकर डीमन कहता है कि क्या तुम उन तीनों की बात कर रहे हो जो तुम्हारे पीछे हैं? ये सुनते ही याया पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नजर आता है कि उसके तीनों डीमन क्लान के ब्रदर्स को उस डीमन लीडर ने पहले से ही मरवा दिया था और उनकी बॉडीज याया के बिल्कुल पीछे लटके हुए होती हैं। वो डीमन लीडर कहता है कि इन लोगों को धोखा देना तो सच में बहुत ही आसान है, तुम खुद ही देख लो कि हमने उन तीनों की मैजिक पावर को उनकी बॉडी से निकाल लिया है। इन तीनों की मैजिक पावर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमें तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुम इतने पावरफुल वॉरियर्स को यहाँ पर लेकर आए थे। और इतने में वो तीनों डीमन ब्रदर्स याया के तीनों ब्रदर्स की डिमोनिक पावर्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हुए कहते हैं कि ये सच में लाजवाब है। और इस तरफ याया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को मारने की?
ये कहने के बाद हम देखते हैं कि याया की आंखों से आग निकलने लगती है, जिस पर वो मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि शायद ये ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। ये कहते ही वो फौरन से उस पर हमला करने के लिए जाता है, मगर इतने में हम देखते हैं कि याया उसे उठाकर जोर से एक दीवार पे दे मारता है और दूसरी तरफ से याया का एक पैर जैसे उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है तो वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि याया एक 3 हेडेड ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म हुआ है। और इस तरफ याया उन लोगों को मारने के लिए तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है और इस तरफ ये तीनों ही ब्रदर्स याया का मुकाबला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो याया उनके पास आते ही उन लोगों पर फायर एनर्जी के साथ अटैक्स करना शुरू कर देता है और इस तरफ हम थर्ड ब्रदर को देखते हैं जो कि बिल्कुल पागलों की तरह उस पर हमला कर रहा था और उसकी बॉडी पर आकर उसका मीट खाना शुरू कर देता है, जिस पर याया गुस्से में आकर अपने मुंह से उसे पकड़कर उसे जोर से दूर उछाल देता है, मगर फिर पीछे से सेकंड ब्रदर उस पर हमला करता है। तो याया उसे अपने ऊपर देखते ही फौरन से बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ जमीन की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और एक जगह जाकर अपने पंख जैसे ही खोलता है तो वो एल्डर उसके ऊपर से जोर से जाकर जमीन पे गिरता है। अपने तीनों हेड्स के साथ उस पर एक जोरदार फायर एनर्जी अटैक करके उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश करता है, मगर फिर दूसरी तरफ वो दो भाई फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो याया उन दोनों की तरफ पलटकर देखता है और उन पर जैसे हमला करने वाला होता है तो वो दोनों ही अपने सेकंड ब्रदर से कहते हैं कि जल्दी करो, इसका काम तमाम कर दो। इससे पहले कि सेकंड ब्रदर कोई हमला करता याया अपनी टेल के साथ उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उन बाकी दो ब्रदर्स पर अपना पैर रख देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सेकंड ब्रदर अभी भी बिल्कुल सही सलामत होता है और याया से कहता है कि वाकई में तुम काफी ग्रो कर चुके हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों ही ब्रदर्स उसके पैर के नीचे मौजूद होते हैं और वो सेकंड ब्रदर से कहते हैं कि चलो अपने उस ट्रेजर का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये डीमन जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतना ही जल्दी इसे मरने में आसानी होगी। ये सुनने के बाद वो सेकंड एल्डर अपनी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन को मल्टीप्लाई कर देता है और याया से कहता है कि इस ट्रेजर के बारे में तो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेजर खास तौर पर हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए ही रखा था। ये ट्रेजर तुम्हें एक ही झटके के साथ आसानी से खत्म कर देगा। ये कहने की देर थी कि आसमान से एक जोरदार लाइटनिंग आकर गिरती है, जिससे याया बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन पे गिर पड़ता है और फिर वो डीमन ब्रदर उससे कहता है कि चलो तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे वो दे दो, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ। मगर फिर याया उससे कहता है कि तुम सब के सब हेल में जाने वाले हो। ये कहते ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर देता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये तो खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है, चलो भागो यहाँ से। ये सुनते ही वो लोग जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो याया सेल्फ डिस्ट्रक्शन से उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे ब्रदर्स वहाँ से दूर जा गिरते हैं और दिखाया जाता है कि याया सेल्फ डिस्ट्रक्शन से अपनी बॉडी को खत्म करने ही वाला होता है कि इतने में अचानक वहाँ पर शुयांग आ जाता है और कहता है कि याया। तो शुयांग को वहाँ पे देखकर याया बिल्कुल शांत हो जाता है और अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक देता है और वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, मगर वो सीधा नीचे गिर रहा था। तो ये देखकर शुयांग उसे अपनी एनर्जी से होल्ड करता है और अपने पास लेकर आता है। शुयांग को देखकर याया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, मगर इस तरफ वो डीमन ब्रदर उसे मारने के लिए दोबारा से उसी वेपन के साथ उस पर पीछे से हमला करता है, मगर शुयांग ग्रेविटी प्रेशर से उसे जमीन में दबा देता है। ये देखकर वो दोनों ही ब्रदर्स उस पे हमला करने के लिए आते हैं तो शुयांग उन लोगों पर भी ग्रेविटी प्रेशर का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग भी हिल नहीं पाते। और इस तरफ शुयांग याया से कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ये कहते ही वो उसके सिर पे हाथ रखता है और कहता है कि चलो घर जाने का वक्त आ गया है, मगर वो डीमन ब्रदर याया से कहता है कि प्लीज मुझे बचाओ। मगर हम देखते हैं कि शुयांग की वो ग्रेविटी पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिससे उनका काम तमाम हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर एल्डर फेंग के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर हम लोग वापस आ गए, हमने आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और देखिए हम लोगों ने ध्यानकुंड सेक्ट से एक स्पिरिचुअल ट्रेजर चुराया है। जिसके बाद एल्डर फेंग कहता है कि इसमें कोई स्पिरिट नहीं है, मगर वो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं कि मास्टर आपके टीचिंग्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में बहुत ही लाजवाब हैं। मगर फिर इतने में एल्डर शेन वहाँ पे आता है और आकर कहता है कि तुम लोगों को एल्डर फेंग के बजाय मेरे साथ आना चाहिए, ताकि मैं तुम लोगों को रियल कल्टीवेशन सिखा सकूं। अगर एल्डर फेंग एल्डर शेन से कहता है कि ब्रदर तुम लगता है कि अभी भी बहुत ही कच्चे हो, तुमने एक मर्तबा भी ये नोटिस नहीं किया कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये सुनते ही एल्डर शेन फौरन से पीछे एक जोरदार एनर्जी अटैक करता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे ध्यान होता है, जिसे उस अटैक से
हल्की सी खरोच तक नहीं आई थी। और वो आते साथ ही उन दोनों ही एल्डर से कहता है कि चलो मैं भी तुम दोनों को आजमाना चाहता हूँ कि आखिर तुम में कितना दम है। अगर तुम मेरे 3 अटैक से खुद को बचा लेते हो तो फिर तुम लोग यहाँ से जिंदा चले जाना। ये सुनते ही एल्डर शेन कहता है कि ओ ये तो काफी एरोगेंट है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।